जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12 इंग्लिश के अंतर्गत एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका 10 नंबर बिल्कुल क्लियर होने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि आपको एप्लीकेशन या लेटर जो आते हैं यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए, यानी कि आपका जो कंप्लेंट्स लेटर और एडिटर लेटर करके आता है, तो उसमें आपको कौन कौन से वो टॉपिक है जो कि तैयार करना है। और आज मैं आपको एक जो है यहाँ पर एप्लीकेशन लिखकर बताने वाला हूं कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखना है ताकि आपका जो 10 नंबर है वह पक्का हो सके। तो वीडियो को यार बिल्कुल लास्ट तक देखना और एक एक टॉपिक देखिए मैं आपको इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम से पहले क्लियर करा दूंगा। तो आपको चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगे तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कौन कौन से वह टॉपिक है, तो आपको कौन कौन से क्लियर करने हैं और आपको लिखना कैसे। क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम में लिखना काफी इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी में किस प्रकार से लिखते हैं। क्योंकि इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा यार मतलब अलग तरीके से यहाँ पर जो है कॉपियां चेक होती है, तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक वहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर 3 ऐसे महत्वपूर्ण लेटर बताऊंगा जिनको आपको तैयार कर लेना और 10 नंबर आपका जो है बिल्कुल क्लियर होगा। क्योंकि देखिए यहां पर इंग्लिश में अगर दोस्तों बात करी जाए तो इंग्लिश के अंतर्गत आप एक एक नंबर की कीमत बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं कि यहां पर आपका मतलब एक प्रकार से कितना ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको मैं बताऊंगा, बिल्कुल अंत तक आपको देखना है और सारी चीजें बिल्कुल क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको नंबर 1 पर देखिए सबसे पहले आपको जो तैयार करना है वह बताता हूं आपको कि आपका जो एक लेटर आता है कि राइट ए लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इनसेंसिटिव कंडीशन ऑफ लोकेलिटी यू लिव इन। यानी कि आप जहां पर रह रहे हैं, ठीक है, यानी आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं वहां की जो एक प्रकार से हेल्थ ऑफिसर को मतलब जो है आपको एक जो है लेटर देना है कि मतलब वहां की जो दशा है, ठीक है, जहां पर आप रह रहे हैं कि वहां पर आपको साफ सफाई को लेकर या अन्य प्रकार की जो भी मतलब वहां पर जो है साफ सफाई नहीं हो रही है, जैसी भी स्थिति है, ठीक है, उसके बारे में आपको एक जो है यहाँ पर लेटर तैयार करना। ठीक है, और यह दोस्तों बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नंबर 1 पर आपको इसे बिल्कुल तैयार ही कर लेना है। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। इसका दूसरा आपका आता है यहाँ पर देखिए नंबर 2, दूसरा आपका आता है राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द नॉनसेंस अकेस्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट लेट नाइट। यानी दोस्तों आपको इसमें एक जो है लेटर लिखना है। अब देखिए लेटर या थोड़ा सा एप्लीकेशन टाइप में भी कभी कभी इसमें क्वेश्चन आ जाता है, जिससे कह देता है कि यू आर मतलब वहां पर कोई नाम दे देगा और अगर इस प्रकार से आता है तो लेटर टाइप में लिखना है। बाकी अगर नहीं आता आपका इस प्रकार से क्वेश्चन तो आप वहां पर जो है मैं जो बताऊंगा इसी को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका ये हो गया। तो आपको मतलब जो है इसमें क्या लिखना है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जिला अधिकारी को क्या लिखना है, एक आपको पत्र देना है जिसमें ये बताना है कि जो मतलब आपके जो आसपास के जो पड़ोसी हैं वो क्या कर रहे हैं, देर रात्रि तक जो है लाउड स्पीकर बजा रहे हैं जिससे कि मतलब आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, यानी कि आप जो है उसमें डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब उसका कुछ रीजन होगा तो वह भी बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल अंत तक देखना। तो दूसरा दोस्तों यह काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका देखिए नंबर 3, तीसरा आपका आता है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। यानी कि आपके एरिया में जो वाटर सप्लाई यानी कि जो आपका मतलब पानी का जो एक प्रकार से मतलब वाटर सप्लाई का जो है मतलब प्रॉब्लम है, यानी कि पानी की समस्या आ रही है, तो इसके बारे में आपको जो है एक न्यूज़पेपर को जो है एक प्रकाश संपादक को जो है आपको वहां पर अपना छपवाना है कि मतलब हमें ये प्रॉब्लम आ रही है तो इससे मतलब एक प्रकार से न्यूज छपे। ठीक है, तो इसके बारे में आपको वहां पर एक जो है लेटर देना है। ठीक है, तो ये संपादक पत्र यानी कि एडिटर लेटर है। तो ये 3 लेटर बिल्कुल आपको तैयार दोस्तों कर लेने हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपको लिखना कैसे है। तो देखिए यहां पर मैं आपको जो है लाउड स्पीकर के बारे में एक लिखकर बताता हूं। ठीक इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में जाकर छाप देना है आपको। ठीक है, देखिए यहां पर सबसे पहले इतना तो आप जानते ही हैं, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसा करके, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हैं ना, इसमें देखिए यहां पर साफ साफ बताएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर क्वेश्चन में देखिए आ जाता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वहां पर कोई मतलब जो है पता भी दे देता है कि जैसे कि भोपाल हो गया, लखनऊ, कानपुर, जैसा ऐसा करके कुछ भी दे देता है, तो आप लोग वहां पर उस स्थान को डाल देंगे। और अगर नहीं दे रहा है तो आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसमें आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ या आप कानपुर, कुछ भी ऐसा करके डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब इसके बाद आपको सब्जेक्ट देना पड़ेगा। देखिए सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार अगर सब्जेक्ट नहीं बताएंगे तो
एक प्रकार से जो है या एप्लीकेशन या लेटर जो है अधूरा रहता। तो यहाँ पर आपको इसमें जो है बताना पड़ेगा सब्जेक्ट यानी इसका विषय क्या, जो आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र जो भी दे रहे हैं, इसका एक विषय क्या है ये बताना पड़ेगा। जैसे इसमें है कि एप्लीकेशन फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, यानी कि जो हमारा ये आवेदन है यह किस लिए है, तो इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, यानी कि जो लाउड स्पीकर हैं उनको एक प्रकार से क्या है, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए हम लोग दे रहे हैं ना, उन पर क्या है प्रतिबंध लगाने के लिए हमारा ये क्या है आवेदन पत्र है। तो ये आपका इसका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सर, ठीक है। सर तो आप संबोधित करेंगे ना, अपने से बड़े अधिकारी को या किसी को भी लिख रहे हैं तो आप लोग वहां पर सर जो है संबोधित करेंगे। तो सर हो गया, आई बेग टू से टू स्टेट दैट आवर बोर्ड एग्जामिनेशन आर एट हैंड, आवर स्टडी इज डिस्टर्बेंस टू मच। देखिए यहाँ पर आपको एक रीजन देना बहुत ही आसान तरीके से, है ना। तो हमने यहाँ पर लिखा कि हमारा जो है बोर्ड एग्जाम चल रहा है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम चल रहा है, जैसे अभी की बात करें आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा है तो बोलेंगे कि आवर बोर्ड एग्जामिनेशन आर एट हैंड, आवर स्टडी इज डिस्टर्बेड टू मच ड्यू टू नॉइज मेड बाय लाउड स्पीकर। यानी जो ये लाउड स्पीकर मतलब देखिए आपके मोहल्ले में ऐसा होता होगा, अक्सर होता है। तो मतलब आपका जैसे कोई वहां पर लाउड स्पीकर बजाएगा, ठीक है, तेज ध्वनि में, तो वहां पर क्या होता है, मन नहीं लगता, यानी कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते स्टडी में। तो ये आपका एक रीजन हो गया, मतलब एक रीजन लेकर हमें वहां पर चलना पड़ेगा, कोई ना कोई रीजन तो हमें बताना पड़ेगा। तो ये हमारा एक रीजन हो गया, ठीक है। तो मतलब हमें ये चीजें हो रही है जिसके कारण हमारा बोर्ड एग्जाम चल रहा है और हम इसमें जो है कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे। अब इसके बाद यहाँ पर फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, यानी प्रत्येक सुबह क्या होता है, टिल लेट नाइट, यानी कि प्रत्येक सुबह और देर रात्रि तक लाउड स्पीकर ब्लेयर आउट भजन हर्ष म्यूजिक, यानी कि जो लाउड स्पीकर है उसमें क्या होता है प्रत्येक सुबह को और देर रात्रि तक, ठीक है, क्या होता है वहां पर भजन बजाए जाते हैं, हर्ष म्यूजिक यानी कठोर कठोर जो है म्यूजिक भी यानी गाने भी या सॉन्ग जो है लिख सकते हैं आप लोग, उसमें चलाए जाते हैं। मतलब कि एक प्रकार से जिनकी बीट मतलब हार्ड बीट होती है, एक प्रकार से मतलब कुल मिलाकर बजाए जाते हैं, आप ये समझिए। तो ये चीजें हो रही है जिसके कारण वी आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट टू आर स्टडी, यानी कि हम लोग इसके कारण जो जैसे हमें ये बजेंगे तो वहां पर डिस्टर्बेंस होगा और जिससे हम लोग कंसंट्रेट यानी कि एक प्रकार से अपना माइंड जो है स्थिर नहीं रख पा रहे हैं और स्टडी नहीं हमारी हो पा रही है। तो यहां पर है ड्यू टू लाउड नॉइज आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट लीस्ट टिल आवर एग्जामिनेशन आर ओवर, मतलब हमारे बोर्ड एग्जाम तक इसको कम से कम प्रतिबंधित कर दिया जाए ताकि मतलब ये लोग ना बजाएं और हमारा जो बोर्ड एग्जाम है उसमें कोई हमें मतलब प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये चीजें आपको मतलब यहां पर एक रीजन हम लोग लेकर चले ना कुल मिलाकर कि इसका रीजन क्या था, हमारा बोर्ड एग्जाम चल रहा है और इसमें हमें जो है ये प्रॉब्लम हो रही है और ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, बेकार के म्यूजिक बजा रहे हैं और देर रात्रि तक। अब ऐसा तो है नहीं मतलब 1-2 घंटे बजाएं, पूरा दिन पूरा रात जब भी वो मतलब बजाने लगे तो इससे क्या होता है हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हमारा एक जो है मेन रीजन हो गया और ठीक इसी प्रकार से आपको लिखना है। और हाँ ये ध्यान दीजिएगा आपको उसमें काटना नहीं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूं, एक बार नहीं कम से कम 10 बार बताया हूं, हर वीडियो में आपको बताता हूं कि अगर देखिए मान लीजिए आप लोग लिख रहे हैं और अगर बीच में कोई वर्ड गलत हो जाता है और उसमें अगर आप लोग काट देते हैं ना, अगर आप कहीं पर भी काट देते हैं तो दोस्तों वहां पर एग्जामिनर की नजर पहले जाती है, क्योंकि अगर देखिए वो कटा रहेगा तो एक प्रकार से अलग दिखेगा सब इससे, ठीक है, और जब अलग दिखेगा कटा रहेगा तो वहां पर एग्जामिनर की नजर पहले जाएगी और पहले जाएगी तो वहां पर अक्सर होता है कि वो कॉपी का इंप्रेशन डाउन हो जाता है। तो इसलिए काटना ज्यादा नहीं है, ठीक है, साफ और स्वच्छ तरीके से अच्छी हैंड राइटिंग के साथ लिखना है। इसके बाद थैंकिंग यू इन एंटीफिशियंस, इसके बाद आप यहां पर आपको लिख देना है योर सिंसियरली, यानी इतना चीजें बता देना। और अगर देखिए क्वेश्चन में आया है कि यू आर सविता कविता कुछ भी करके नाम अगर आ जाए तो वहां पर आपको कुछ भी करके देखिए यहां पर नाम डाल देना, जैसे कि मान लीजिए मोहन सोहन कुछ भी नाम अगर आता है क्वेश्चन में तब आपको यहां पर योर सिंसियरली के नीचे नाम डाल देना है। और बाकी अगर नहीं आए तो आप कुछ भी मत डालिए, इतना प्रारूप बता दीजिए, यही आपका नमूना हो जाएगा और बाकी 10 नंबर एकदम आपके मुट्ठी में होंगे। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपको तो मैं यार एकदम अच्छे तरीके से परफेक्ट तरीके से सारी चीजें बताऊंगा। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।